తెలంగాణలో ఎన్నికలున్నాయనే దర్యాప్తు సంస్థలను పంపుతున్నారని కవిత ఆరోపించారు. అధికారం కావాలంటే జనాల్లోకి వెళ్లాలన్నారు. కాంగ్రెస్ పాలిత రాష్ట్రాల్లో వాళ్ళ ఆటలు సాగుతాయేమో కానీ తెలంగాణలో సాగు అన్నారు. దర్యాప్తులకు భయపడే వాళ్ళం కాదని, తమది ఉద్యమ చరిత్ర ఉన్న పార్టీ అని కవిత చెప్పారు. Government of India has constantly been sending its agencies to Telangana. Now question is why? Because Telangana assembly polls are there in this November December. तो the modus operandi of BJP has been कि जहां भी इलेक्शन है वहां मोदी से पहले ईडी पहुंच जाता है. हमारे खुद के पार्टी में मिनिमम 15-16 लोगों को, एमएलएस को, एमपीस को, मिनिस्टर्स को टारगेट करके अलग अलग केसेस में बुलाने का काम कर रहे हैं. तो मेरा मोदी जी से, बीजेपी से एक ही विनती है कि आप जनता के पास जाइए. आपने किस तरीके का डेवलपमेंट किया है, तेलंगाना के लिए आपने क्या किया है, देश के लिए आपने क्या किया है, वो बताइए. उनका दिल जीतिए, बाद में इलेक्शन जीतिए. लेकिन हम इलेक्शन हारेंगे या जीतेंगे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यूज करेंगे, बैकडोर से गवर्नमेंट में आएंगे, इस तरीके का तो हमने देख लिया है. 9 राज्यों में चला है और तेलंगाना में वो चल नहीं पाया. कि हम डरने वालों से नहीं है. हम एक आंदोलन करके स्टेट को हासिल करके आज स्टेट में सरकार चला रहे हैं. धर्म जिस तरफ है उसका ही विजय हो. देखिए, जेल में रखने से कृष्ण भगवान का पैदा होने से किसी ने रोक नहीं पाया. अज्ञातवास में रह के अर्जुन का तो शूरता कभी कम नहीं हुआ. वनवास में जाने के बाद भगवान श्री राम और भी स्ट्रांग हो गए, लोक कल्याण के लिए ही काम कर रहे थे. तो जब जब इस दुनिया में किसी को लगता है कि हम भगवान से पावरफुल है, हम इंसान नहीं है, हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, सारे एजेंसीज को कंट्रोल कर सकते हैं, तब एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस करके कुछ रहता है, प्राकृतिक न्याय, जरूर वो आगे आएगा. कल को बीजेपी के सरकार जिस तरह से तानाशाही कर रही है इस देश के साथ, पक्का वो न्याय आगे आएगा. तो मैं आज भी वही बोलती हूँ, हम ईडी में जाएंगे, वो आप जहाँ जहाँ बुलाएंगे वहाँ जाएंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे साथ सत्य है, न्याय है, धर्म है. तो ये तो धर्मः ततो जयः. इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एक वुमेन सिटीजन को इंट्रोगेट करना चाहती है तो एक फंडामेंटल राइट वुमेन का होता है कि वुमेन के घर पे आके इन्वेस्टिगेट करें. और पूरा इसका लॉ में हमें सपोर्ट है वुमेन के लिए. और बहुत सारे कोर्ट केसेस भी हैं जिनमें जजमेंट वुमेन के तरफ आए. तो हमने ईडी को बीच में रिक्वेस्ट किया कि 10 तारीख को बाकायदा, अगर 11 तारीख को आपको इन्वेस्टिगेट करना है हमारे घर पे आइए. अक्यूज किसी के साथ आपको इंट्रोगेट करवाना है तो उनको भी लेके आइए, घर में बैठ के इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, क्योंकि लॉ हमें सपोर्ट करती है. तो मैं इतना ही पूछना चाहती हूँ मोदी जी से, आपके फेल्यूर्स को छुपाने के लिए आप जिन जिन राज्यों में इलेक्शन चल रहा है उन राज्यों में आप जाके ये सारे केसेस डाल रहे हो और हम जरूर इनको फेस करेंगे. देखिए, फ्रेंडली उनके जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उन पे कोई रेड नहीं होता है. फ्रेंडली उनके जितने भी बिजनेस हाउसेस है उन पे कोई रेड नहीं होता है. उन सबके लिए तो 7 खून माफ हो जाते हैं. अब अदानी जी ले लीजिए, बाकी बहुत लोग हैं, उन पे तो कुछ नहीं होता है. और आज तो इतना चर्चा है पूरे देश भर में कि देश में डबल इंजन सरकार चल रहा है. और ये 2 इंजन कौन है देश में? एक इंजन प्रधानी है, दूसरा इंजन अदानी है.